औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ुहैब अहमद है। 10th क्लास के एग्ज़ाम चल रहे हैं और उस सिलसिले में मैं आपके साथ क्या ना हर सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर डिस्कस करता जा रहा हूँ। आज केमिस्ट्री का पेपर हुआ और शुक्र अल्लाह का कि उसमें से काफ़ी हद तक पेपर आया जो मैंने आपके साथ अहम सवालात डिस्कस किए थे। अब मैं आपके सामने कंप्यूटर के अहम सवालात डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको मालूम है हर गेस्ट पेपर से पहले उसका पेपर स्कीम और उसका तैयारी का तरीका आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो लिहाजा इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा। मज़ीद ये कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि इस तरह की तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आपके पास बर वक़्त पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। कंप्यूटर का पेपर 50 नंबर का पेपर है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज़ का है। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज़ का है जो 5 चैप्टर पर मुश्तमिल है। चैप्टर नंबर 1 से आपको 1 एमसीक्यूज़ आएगी, चैप्टर नंबर 2 से आपको 2 एमसीक्यूज़ आएंगी, 3 से 2 आएंगी, 4 से भी 2 एमसीक्यूज़ और 5 से आपने 3 एमसीक्यूज़ करनी है। अब ये एमसीक्यूज़ कहाँ से तैयार करनी है? ये एमसीक्यूज़ जो एक्सरसाइज के एंड में दी गई है वहाँ से करनी है और पास पेपर होता है। अब पास पेपर तो इसका नहीं होगा क्योंकि किताब चेंज हुई है। तो लिहाजा आपने एक्सरसाइजेस को ही अच्छी तरीके से करना और दूसरा कि चैप्टर के अंदर जितने भी आपको कॉलम नोट्स अहम पॉइंट्स के नाम से दिए गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम से दिए गए पॉइंट्स, उनको अच्छी तरीके से करना, उन्हीं में से आपको एमसीक्यूज बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये शॉर्ट क्वेश्चन का आपको आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको 1 और 2 से आएगा जिसमें से 3-3 सवाल आएंगे। टोटल 6 सवाल आएंगे जिसमें से आपने 4 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको चैप्टर नंबर 3 और 4 से आएगा जिसमें से चैप्टर नंबर 3 से आपको 4 सवाल और चैप्टर नंबर 4 से आपको 2 सवाल आएंगे। 6 टोटल सवाल आएंगे जिसमें से आपने 4 करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको आएगा चैप्टर नंबर 4 और 5 से। 4 से आपको 2 सवाल और 5 से आपको 5 सवाल आएंगे। यानी कि टोटल आपको सवाल जो आएंगे हर पार्ट से आपको 6-6 सवाल आएंगे जिसमें से आपने 4-4 अटेम्प्ट करने हैं। इसके लॉन्ग क्वेश्चंस में ए बी पार्ट कोई नहीं है। चैप्टर नंबर 1, 2 और 4 से आपको लॉन्ग आएगा और 4 से आपको प्रोग्राम आएगा इस दफ़ा। तो 4 से आपको याद करने वाला सवाल थ्योरी वाइज कोई नहीं, सवाल प्रोग्राम आपको होगा और कौन कौन से अहम प्रोग्राम होंगे वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो सिंपल सी ये थ्योरी, ये पेपर स्कीम भी है ये। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 1 के ऊपर कौन कौन से सवाल आता है। चैप्टर नंबर 1 से जो आपने सवाल करने शॉर्ट के लिए वो ये है, डिफाइन IDE एंड राइट द नेम्स ऑफ IDEs of C programming language. Define compiler and also describe the purpose of compiler. What is meant by reserved words? Give examples of them. What is meant by programming environment? Why do we need a programming environment? What is meant by comments? Write the purpose of using the comments. Differentiate between character and integer. What is variable and how can we declare a variable, and what is initializing variable? ये बेसिकली 2 सवाल आते हैं शॉर्ट, एक ही के अंदर लिख दिए गए हैं ये। गिव द यूज ऑफ टेक्स्ट एडिटर, डिफाइन द सिंटैक्स, स्टेट द पर्पस ऑफ सिंटैक्स। अगला सवाल है व्हाट इज मेंट बाय कांस्टेंट, नेम इट्स टाइप्स। नेक्स्ट है write down the rules for naming the variable. Then है जी what is meant by computer programming, computer program, and what are programs, programmer called, programmer को क्या कहते हैं, what is meant by syntax error. ओके तो ये टोटल 13 शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर 1 से। लॉन्ग क्वेश्चन जो है डिफाइन द प्रोग्राम एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। दूसरा है डिफाइन वेरिएबल एंड राइट द रूल्स फॉर नेमिंग द वेरिएबल, ये बहुत अहम सवाल है। डिफाइन वेरिएबल, डिस्क्राइब इट्स डाटा टाइप। What is meant by comment? Write the purpose of using the comment. Then question number 5 has explain the constant and variable in detail. चैप्टर नंबर 2 से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो है डिफाइन द स्टेटमेंट टर्मिनेटर, डिफाइन फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड वाई फॉर्मेट स्पेसिफायर आर इंपॉर्टेंट टू बी स्पेसिफाइड इन IO, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। डिफाइन स्केप सीक्वेंस एंड एक्सप्लेन अबाउट /n एंड /t। ये स्केप सीक्वेंस कौन सा होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन scanf एंड getch। Define modulus operator and write the use of modulus operator. What are the escape sequences? Why do we need them? Question number 7 has what is the difference between array operators and binary operators? उसके बाद 8 है जी define assessment operators and what is the difference between operator equal and operator equal? What is meant by precedence and of operators, and which operator has the highest precedence in the C language? What are relational and logical operators, and explain with examples. What is the purpose of the what is the purpose and syntax of the printf and scanf function? Write the purpose and syntax of scanf function. ठीक है, वो अगर आप क्वेश्चन 11 कर लेंगे 12 खुद ब खुद ही हो जाएगा।
लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से जो है स्केप सीक्वेंस वाला, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्केप सीक्वेंसेस दैट आर यूज्ड इन सी लैंग्वेज, व्हाट आर द फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड एक्सप्लेन द एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज्ड इन सी लैंग्वेज, एक्सप्लेन एनी फोर अरिथमेटिक ऑपरेशंस। चैप्टर नंबर 3 से जो शॉर्ट क्वेश्चन ही आने हैं आपको, तो टोटली सवाल है 10। डिफाइन कंडीशनल कंडीशन क्या होती है, वाई डू वी नीड कंडीशनल स्टेटमेंट्स, differentiate between sequence and selection statements, what is selection statements and write the names of types of selection statements, differentiate between if statement and if else statement, and 5 है जी what is the use of nested selection structure, 6 है जी what is an if statement, write the its structure and flow chart, 7 है जी what is an if else statement, write its structure and flow chart, 8 है जी what is meant by nested if, write its structure and flow chart। अगला सवाल है जी डिफाइन sequential control, 10 है जी what is meant by compound statement and also give an example। चैप्टर नंबर 3 से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 4 से शॉर्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, डिफाइन डाटा स्ट्रक्चर, डिफाइन अरे एंड what do you know about index of an array, define initialization and explain how to initialization an array। उसके बाद है जी how are array declare an array of 5 members to store the rules of the 5 students, define loop structure and how many types of loop and loops are there in the C language, name them। 6 है जी define nested loop and what is the use of nested loop, what is the advantage of initialization and array and at the time of the declaration। 8 है जी explain the structure of a for loop and also draw a flowchart। 9 है जी explain two purposes of using loops। 10 है जी what is the differentiate between loops and array। 11 है जी what how to use for loop to read and write the values of in array। 12 है जी what is meant by loop iteration। 13 है जी इज लूप अ डाटा स्ट्रक्चर, जस्टिफाई योर आंसर। 14 है हाउ कैन वी एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ एन अरे। लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से आपका प्रोग्राम आना है, तो ये 7 प्रोग्राम्स बहुत अहम है। पहला जी राइट द प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल ऑफ यूजिंग फॉर अ लूप, फॉर लूप को इस्तेमाल करते हुए हमने टेबल लिखते हैं। राइट द प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज द वैल्यू फ्रॉम 1 to 10 ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। राइट द प्रोग्राम टू प्रिंट ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 यूजिंग फॉर लूप। क्वेश्चन 4 है जी राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 20 यूजिंग फॉर लूप। 5 है जी राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स यूजिंग फॉर लूप। 6 है जी राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग अ फॉर लूप। बहुत अहम प्रैक्टिकल है, बहुत अहम ये प्रोग्राम है। राइट 7 है जी राइट अ प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप टू प्रिंट द अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम A to Z। तो ये 7 अहम प्रोग्राम्स हैं। 5वें है जी इसके अंदर से शॉर्ट ही आएगा आपको, व्हाट इज़ मेंट बाय फंक्शंस, राइट two advantages of using the functions। next है जी define functions parameters, next and define reusability। 4 है जी what is meant by calling a function। 5 है जी what is the differentiate between arguments and parameters, give an example। 6 है जी what is meant by signature of function, write the syntax of function signature। 7 है जी what is meant by function definition, write the syntax of function definition। 8 है जी what is meant by function body। 9 है जी what is function called, how is a function called। 10 है जी how many values can a function returns। 11 what is meant by user defined function and built in function, बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। और what is divide and conquer approach, इस चैप्टर से भी लॉन्ग नहीं आना। तो ये सारे सवालात थे जो आपके साथ मैंने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और कोई सवाल हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मज़ीद ये कि अपने बोर्ड का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें, ताकि मुझे चल सके पता किस किस बोर्ड के बच्चे क्या नाम इस वीडियो को देख रहे हैं, और मैं ताकि उन स्पेसिफिकली बोर्ड के मुताबिक भी आपके लिए लेक्चर्स बनाया करूँ। कोई सवाल और कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।